हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज का ये हमारा यूनिट 5 का सेकंड लेक्चर है, बीटा एंड गामा फंक्शन। हाफ पार्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको आप जाके वीडियो में देख सकते हैं अगर नहीं देखें तो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे की वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। बीटा एंड फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें रिलेशन क्या क्या होता है, ठीक है। बीटा एंड गामा फंक्शन में रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए बी एम एन इज इक्वल टू गामा एम प्लस गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, एम एन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अनुच्छेद 14.7 लिखा हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हो। हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि इसको जो हम लोग पिछले लेक्चर में लास्ट टॉपिक था हमारा, गामा एन अपॉन जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस जेड एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, ये प्रूफ हम कर चुके हैं। इसको आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके आगे देखिए, इसको यूज करके हम जानते हैं कि इसको लिख करके आप इसमें आ सकते हो। ठीक है, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन belongs to 0 to infinite e to the power minus zx x to the power n minus 1 into zn। ठीक है, zn को पक्षांतर कर दिया राइट साइड में। अब क्या करना है हम लोग को, हम इसमें अब करेंगे ये जो e to power z है, उस e to power z और z to the power m minus 1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो e to the power पहले से ही zx था, उसमें क्या हो जाएगा और 8 हो जाएगा, माइनस z और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस जेड कॉमन निकालने पर 1 प्लस एक्स बचेगा, e टू द पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स बचेगा। और उसके बाद में z टू द पावर m माइनस 1 इसमें ऐड कर दिए तो m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा ये, और x टू द पावर माइनस n, x टू द पावर n माइनस 1 तो पहले से ही था इसमें। ठीक है, dx। अब 0 से इनफाइनाइट सीमाओं को z के सापेक्ष दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर z के सापेक्ष याद रखिएगा। तो देखो, गामा n जो है ये तो z के लिए कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन अलोंग्स टू e टू द पावर माइनस जेड और z टू द पावर m माइनस 1, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, जो कि यहाँ पे m है, तो ये किसका फंक्शन होता है, ये होता है गामा m का होता है। ठीक है, इसका इक्वल, इस पूरे का इक्वल क्या होता है, गामा m होता है। तो गामा m इंटू गामा n तो हमें लाना ही है, इसलिए हम इस फंक्शन का उपयोग किए हैं, इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, जो z वाला नहीं है उसको अलग कर दिए और जो z वाला है उसको एक साथ लिख दिए। ठीक है, तो देखिए गामा फंक्शन क्या होता है, e टू द पावर माइनस जेड और z टू द पावर m माइनस 1। तो देखो e टू द पावर माइनस मतलब z की जगह पे क्या आ गया, पूरा आ गया, और z टू द पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू dz। हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या किए, z इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई रख दिए, मतलब कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, z इंटू 1 प्लस एक्स, और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 प्लस एक्स, z इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे z इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, e टू द पावर माइनस वाई हो गया। ठीक है, y माइनस इसलिए m प्लस n माइनस 1, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, z आना चाहिए, z इक्वल टू क्या रख दिए, 1 प्लस एक्स इंटू वाई रख दिए। अच्छा ठीक है, देखो y अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा z इक्वल टू, तो इसके जगह पे क्या रख दिए, y अपॉन 1 प्लस एक्स, तो y टू द पावर m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स के पावर में 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m प्लस n और माइनस 1 और होना चाहिए। ठीक है, माइनस 1। लेकिन जब dz को dy में चेंज करते हैं, मतलब z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस एक्स है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dz अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब dy को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर यहाँ पे dy आ जाएगा। ठीक है, तो dy अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो देखो dy तो यहाँ पे आ गया है, और अपॉन में क्या रहता,
वन प्लस एक्स रहता, इसके पावर में क्या है 1 है, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n बचेगा यहाँ से, ठीक है। इसकी वजह से जब dz को चेंज किए dy के वेरिएबल, ठीक है, y के वेरिएबल में। अब देखिए अब क्या कहना है हम लोग को, जो अब y का है फंक्शन जो है, तो 1 प्लस एक्स को हम यहाँ से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m प्लस 1 को बाहर कर दिए और यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 अलग से है। तो अब देखो इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 e टू द पावर माइनस y, फंक्शन दिख रहा है किसी का, ये दिख रहा है m प्लस n का, यहाँ पे जो वैल्यू रहती है उसी का फंक्शन होता है, क्योंकि गामा, एक मिनट, गामा n इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x और x टू द पावर n माइनस 1 dx, ये होता है। तो ये तो पूरा ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, n की जगह पे m प्लस 1 आ गया, इसलिए ये जो फंक्शन है गामा m प्लस n बन गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहना है, ये तो हो गया हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x के लिए अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, किसके इक्वल होता है, x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस 1 बीटा mn के इक्वल होता है, जब इसका इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट dx कहते हैं तो bmn इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे m प्लस n आ चुका है। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि bmn इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा bmn आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, गामा m प्लस n आ गया। अब गामा m प्लस n को हम पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो लेफ्ट साइड ले आएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे गामा m और गामा n तो पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में गामा n इंटू गामा n और डिनोमिनेटर में गामा m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ये होता है बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए अब समीकरण 2 के 2 तथा यहाँ पे जो लिखा है इस संबंध से हम क्या कर सकते हैं, बीटा bmn इज इक्वल टू क्या होता है, bmn इज इक्वल टू, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं कि 0 टू π/2 जब होता है, साइन वाले जब हम लोग सॉल्व किए थे तो इसको पढ़े थे, साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा bmn के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 था, जो 2 जो है यहाँ पे नीचे आ गया, 1/2 के फॉर्म में आ गया, तो गामा m इंटू गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी अगर इस फॉर्म में सॉल्व करना रहेगा तो, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। आगे देखिए प्रमेय हम सीधे कहते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 टू π/2 sin 2m माइनस 1 थीटा cos 2n माइनस 1 थीटा d थीटा, यहाँ पे सिर्फ यूज किया गया है इतना होता है करके। तो देखिए हमें इसको इतना प्रूफ करना है, वैसे पहले ये प्रूफ हो चुका है, इसी में प्रूफ हो गया bmn इतना आता है करके, तो हो गया प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, साइन p थीटा और cos टू पावर q थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 टू π/2 के लिए गामा p प्लस 1 डिवाइड बाई 2 गामा q प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन 2 गामा p प्लस q डिवाइड बाई प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होता है, इतना होता है, इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको p लाना है और यहाँ पे क्या है 2m माइनस 1 है, तो 2m माइनस 1 को हम p मान लेते हैं, 2n माइनस 1 को q मान लेते हैं। तो यहां से देखिए m इक्वल टू 2m इक्वल टू क्या मिलेगा, 2m इक्वल टू 1 प्लस p हो जाएगा, तो m इक्वल टू p प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां m है वहां पे p प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और जहां पे n है वहां पे q प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रख दिए, गामा गामा q प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रख दिए अपॉन 2 गामा p प्लस q डिवाइड बाई p प्लस q प्लस डिवाइड बाई 2 आ गया, ठीक है। ये भी सिंपली प्रूफ हो गया। आपको पिछला जो है रिजल्ट वो याद रखना पड़ेगा, बाकी ये जो है आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम अभी तक गामा 1/2 तक पढ़े थे, ठीक है, लेकिन गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई होती है, लेकिन माइनस का कोई भी फॉर्म नहीं पढ़े थे।
लेकिन पुनरावृत्ति सूत्र से ऋणात्मक संख्याओं के लिए व्यापकीकरण का प्रयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, रिकरेंस फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा रिकरेंस फॉर्मूला होता है, पुनरावृत्ति सूत्र होता है। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं, गामा 1/2 इक्वल टू क्या होता है, रूट पाई होता है। अब देखिए इस फॉर्मूला से हम कैसे प्रूफ करें, इसका मान निकालेंगे। तो देखो n इक्वल टू -1/2 रखने पर गामा -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह -1/2 आ गया, तो गामा -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई गामा 1/2। ठीक है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आता है, गामा 1/2 आ गया, और गामा 1/, नीचे सिर्फ n है तो यहाँ पे गामा नहीं आएगा, सिर्फ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। तो देखो यहाँ पे गामा 1/2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, पाई के बराबर होती है, और -1/2 ये क्या हो जाएगा, पूरे डिवाइड में है तो ये माइनस जो 2 है वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, डिवाइड के होल डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो -2 आ गया सामने में और रूट पाई हो गया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं m/n और p/q इक्वल टू क्या आता है, implies that m/n in मल्टीप्लीकेशन q/p आता है, उससे ये 2 जो है ऊपर चले जाएगा। अब देखिए n इक्वल टू -5/2 रखने पर गामा -5/2 इक्वल टू माइनस गामा -3/-5/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो इतनी मिल चुके हैं, क्योंकि ये कहां से निकला, गामा -5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा -5/2 प्लस 1/-5/2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, गामा -3/2 आ गया यहाँ पे, और -5/2। अब इसके बाद क्या करेंगे, गामा 3/2 हम क्या लिख सकते हैं, गामा -3/2 प्लस 1, ये -5/2 तो पहले से है यहाँ पे। ठीक है, और फिर -3/2 जो अभी इसका फॉर्मूला अप्लाई किए उसके लिए है, तो गामा 3/2 आ जाएगा। तो ये क्या मिलेगा हमारे पास में, -3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2 मिलता है, -1/2, और गामा -1/2 की वैल्यू 2√पाई होती है। ठीक है, यहाँ से गामा -1/2 की वैल्यू 2√पाई होती है, तो वहां से रख दिए -2√पाई। अब देखो ये जो 2 × 2 4 हो रहा है वो फिर से ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 × 2 4 और 4 × 2 8 आ गया माइनस में, और नीचे क्या बचेगा, माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस से -5 जो है +15 दे देगा। ठीक है, ओके, सिंपल ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एग्जांपल नंबर 1, ये तो हम अभी निकाल चुके, गामा 5/2 भी निकाल चुके और गामा 1/2 भी निकाल चुके हैं। ठीक है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, इसको भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि गामा इंटू गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन, ये पाई है ना, आर नहीं है, पाई अपॉन साइन n पाई हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, गामा n इंटू गामा n 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन n पाई होता है। ठीक है, तो देखिए हम रखते हैं इसी इक्वेशन में n इक्वल टू -1/2, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n इक्वल टू -1/2 रखने पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो गामा -1/2 आ गया, और यहाँ पे 1 + 1/2 हो जाएगा, मतलब कि 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे मिला हुआ है। अब देखो राइट साइड में क्या हो जाएगा, पाई, और n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, n की जगह पे -1/2 रख रहे हैं, तो साइन -1/2 पाई आ जाएगा। अब देखो हम जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 के बराबर होती है, और साइन -π/2 की वैल्यू भी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, तो π/1 आ जाएगा, जो कि -5 ही मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, अब क्या बचा, इधर -1/2 बचा है, तो -1/2 की वैल्यू तो हमें निकालनी है यहाँ पे, और गामा 3/2 को जैसे हमारे पास में अगर गामा 7/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 7/2। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और गामा 1/2, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही गामा अगर 3/2 है तो क्या मिलेगा, गामा 3/2, इसमें एक कम हो गया। ठीक है, तो 3/2
ऐसा बोल दें कि एक कम हो जाता है इसमें, जैसे गामा n प्लस 1 इक्वल टू गामा n होता है, सेम वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक कम हो रहा है यहाँ से, तो 1/2 हो जाएगा। -1 करेंगे 3/2 -1 करेंगे तो, और अंदर भी 3/2 -1 करेंगे तो यहाँ पे भी 1/2 मिलेगा। सेम ऐसे ही मिलता है, गामा 3/2 इक्वल टू 1/2 गामा 1/2 मिल जाएगा और न्यूमरेटर में पाई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, अब गामा 1/2 की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, तो पाई अपॉन 1/2 इंटू रूट पाई, ठीक है, रूट पाई। तो ये जो रूट पाई का ये तो स्क्वायर होगा, अगर नॉर्मल पाई लिखा हुआ है मतलब कि स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो रूट पाई और ये 2 जो है ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है, माइनस तो पहले से इसमें लगा हुआ है। गामा -1/2 की वैल्यू -2 रूट पाई। अब सेम वैसे n इक्वल टू -5/2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, गामा -5/2 और गामा 7/2, ठीक है, गामा हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गामा -5/2 यहाँ पे आ गया और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें 7/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो गामा -5/2 इंटू गामा 7/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या पाई अपॉन साइन n पाई होता है, n की जगह -5/2 आ गया। हम यहाँ से माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, हम यहाँ से माइनस को बाहर निकाल दिए तो साइन 5/2 हो जाएगा। अब साइन 5/2 की वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं, कितना एंगल होगा, एक मिनट, 5/2 इंटू 180 निकाल लेते हैं, 2 इंटू 90 हो जाएगा, और 9 5 450, मतलब 360 प्लस 450 कितने में आता है, 360 प्लस 90 में 450 आता है, 360 प्लस 90 करेंगे साइन में तो 90 ही मिलेगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, और यहाँ पे तो पाई पहले से ही है, तो ये पूरे इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें, पाई मिल गई। उसके बाद में गामा -5/2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस पाई अपॉन, अब इस गामा 7/2 को राइट साइड में ले गए, और 7/2 की वैल्यू क्या होती है, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, और इसको रूट पाई का स्क्वायर करने पर ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 8 रूट पाई अपॉन 15 माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस छूट गया है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस x dx का मान ज्ञात कीजिए। परिभाषा से, अच्छा हम जानते हैं गामा n इक्वल टू क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट, इसको अच्छे से याद रख लीजिए, बहुत बार काम आता है, इसको बार बार मैं बता भी रहा हूं, क्या होता है, x टू द पावर n-1 और क्या होता है, e टू द पावर -x dx, ये होता है गामा फंक्शन का फॉर्मूला, इसको इस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास जो भी ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा, अगर x के फॉर्म में और e टू द पावर x के फॉर्म में है, तो आप डायरेक्टली इसमें गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 4 है, इसको हम 5-4 कर सकते हैं, 5-1 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5-1 e टू द पावर -x आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमें, गामा 5, जो किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल 4 के बराबर होता है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, ठीक है। सेम वैसे एग्जांपल नंबर 2b में e टू द पावर -4x और x टू द पावर 5/2, तो हमें क्या मिलेगा, 5/2, यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, x टू द पावर n-1, तो n-1 के फॉर्म में अगर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/2 को 3/2 -1 करने पर, अच्छा 3/2 -1 नहीं होगा वहां पे, 7/2 -1 करने पर क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसको भी देखना पड़ेगा, इसको देखने के लिए e टू द पावर सिर्फ -x होना चाहिए, ठीक है, e टू द पावर -x होना चाहिए, वहां पे चेंजेस नहीं रहना चाहिए, सिर्फ x के पावर में चेंज हो सकता है। लेकिन अगर इसको, अब इसको क्या बनाना है, हमें इसको e टू द पावर -x के फॉर्म में लाना है, या फिर e टू द पावर -y आ जाएगा। देखो हम 4x इक्वल टू क्या रख दिए, y रख दिए, तो e टू द पावर 4x इक्वल टू क्या आ गया, e टू द पावर -y आ गया। उसके बाद में अब क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू y रख दिए तो x इक्वल टू y/4 हो गया, ठीक है, तो x इक्वल टू y/4 रख दिए और होल टू द पावर 5/2 आ गया, यहाँ पे भी ठीक है।
अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि अब वेरिएबल भी चेंज करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो 4dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dy मिलेगा। अब 4 को हम पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू 1/4 dy मिल जाएगा। तो dx की जगह पे क्या आ गया, dx की जगह पे 1/4 dy आ गया। अब देखिए इसके बाद में हम 1/4 यहाँ पे 1/4 टू द पावर 5/2 इसको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉमन निकालने पर 1/4 होल टू द पावर 5/2 और 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिससे ये जो पावर का 5/2 का ये जो 2 है वो कट जाएगा, ठीक है। और 1/2 होल टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 128 होता है। अच्छा 2 पावर 7 इक्वल टू 128 होता है। देखते हैं यहाँ पे और कहीं से 1/2 आ रहा है क्या। अच्छा यहाँ पे 1/4 अलग से और है, तो क्या हो जाएगा, 5 की जगह पे 1/2 होल टू द पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। होल टू द पावर 7 इक्वल टू 128 आ जाएगा। 2 टू द पावर 5 इक्वल टू क्या आता है, 32 आता है। 2 पावर 6 इक्वल टू 64 और 2 पावर 7 इक्वल टू 128 आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, e टू द पावर माइनस वाई आ चुका है, यही हमें लाना था। और y टू द पावर 7/2 - 1 इसलिए किए हैं क्योंकि ये गामा फंक्शन का डिफिनेशन ही ऐसा ही है, ठीक है। अब गामा इज इक्वल टू गामा 7/2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/128 गामा 7/2। और यहाँ पे क्या आ गया, 1/128 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π, ये आ गया। जो कट रहा है उसको कटा दो, नहीं कट रहा है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हो गया हमारे पास में 5 3 15 और 1 यहाँ पे क्या हो गया था, 2 टू द पावर 7 आ गया था, ठीक है, यहाँ तक के लिए। और 2 टू द पावर 3 यहाँ पे आ गया, तो 7 + 3 इज इक्वल टू 2 पावर 10 और 2 पावर 10 की वैल्यू 1024 होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या है। और इंटीग्रेशन अब तो इसको बना ही सकते हो। अब हम देखते हैं बीटा के लिए क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 1 माइनस x टू द पावर 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 और क्या मिलेगा, x टू द पावर m-1 और 1 माइनस x टू द पावर n-1 होता है और dx, ये हमारा bmn का फॉर्मूला होता है, ठीक है। bmn इक्वल टू इतना आता है। तो हम इससे कंपेयर करेंगे जो भी वैल्यू निकलेगी उससे, ठीक है। तो हमारे पास में x टू द पावर m-1 के लिए x टू द पावर 5 तो है, और 1 माइनस x टू द पावर के लिए भी 1 माइनस x टू द पावर 2 है, ठीक है। तो परिभाषा से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 टू 1 x टू द पावर 6 - 1 कर दें क्योंकि हमें n-1 लाना है, और 1 माइनस x टू द पावर 3 - 1 कर दें क्योंकि यहाँ पे n-1 लाना है। यहाँ पे m-1 यहाँ पे n-1 अलग अलग वैल्यू आएगा। उसके हिसाब से यहाँ पे जो m है, मतलब यहाँ पे जो 6 है वो फर्स्ट में आ जाएगा m के लिए, और यहाँ पे जो n है मतलब कि यहाँ पे जो 3 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए b63 इज इक्वल टू गामा 6 इंटू गामा 3 अपॉन गामा 9। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, एक एक कम हो जाते हैं, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 8। अब सबको विस्तार करने पर क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 8 को हम 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे और ये जो 2 है वो किसी भी वैल्यू जैसे यहाँ पे इसको 3 बना देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 7 3 21 हो गया, 8 इंटू 7 3 21 और 21 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, इसको भी हम इसी फॉर्म में लाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो है। अब a माइनस एक्स होल टू द पावर 1/2 है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हम a माइनस एक्स की जगह पे क्या लाना है, 1 माइनस एक्स लाना है, ठीक है। तो अगर हम x की जगह पे a वाला कुछ भी वैल्यू पुट कर देते हैं, a y कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a y की वजह से a और a कॉमन निकल जाएंगे, 1 माइनस y बन जाएगा, जिससे हमारा सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू ए वाई मान लेते हैं, तो dx इक्वल टू ए डी वाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू, और रूट ऑफ a माइनस एक्स की जगह पे रूट ऑफ a माइनस ए वाई हो गया, इंटू ए डी वाई, जहां पे dx था वहां पे ए डी वाई आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, एक को बाहर निकाल दिए, a टू द पावर 2 और नीचे क्या मिलेगा, a टू द पावर 1/2 मिलेगा, a टू द पावर 2 और ये वाला a
ए टू द पावर 3 हो जाता है न्यूमरेटर में और अपॉन ए टू द पावर 1/2, तो ए टू द पावर 3 - 1/2 इज इक्वल टू ए टू द पावर 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए टू द पावर 5/2 आ गया। अब देखिए यहां से हम ए को तो बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है, यहां से ए को बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, 1 - y बचा डिनोमिनेटर में, लेकिन उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए पावर माइनस लगा देंगे तो -1/2 हो जाएगा और यहाँ पे y² यहां से आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, y² है तो हम इसको y टू द पावर 1 - 1 लिख सकते हैं, 3 - 1 लिख सकते हैं और 1 - y टू द पावर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 - y टू द पावर 1 - 1/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ये हमारा गामा फंक्शन का फॉर्मूला है, ए टू द पावर 5/2 और गामा 3 × 1/2। गामा नहीं बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे गामा मिस्टेक्स लिखा गया है गलती से, देखो b 3 1/2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 -1 हो जाएगा क्योंकि -1/2 है, देखो 1/2 -1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो गामा 3 इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, BMN इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n होता है। उसी फॉर्मूले का यहाँ पे अप्लाई किया गया है ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो गामा 3 और गामा 1/2, ठीक, गामा m इंटू गामा n के लिए गामा 3 और गामा 1/2 और क्या मिलेगा अपॉन गामा 7/2। ठीक है, अब देखिए ये a टू द पावर 5/2 तो पहले से ही है, गामा फैक्टोरियल 2 होती है, गामा 1/2 की वैल्यू तो गामा 1/2 ही रख दिए क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने पर गामा 1/2 तक पहुंच जाएंगे। तो 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गामा 1/2 को कैंसिल कर दिए, ठीक है, गामा 1/2 कैंसिल कर दिए और ये जो 2 × 2 × 2, ठीक है, ये तीनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 8 बन जाएंगे और 8 इंटू न्यूमरेटर में लाने पर 16 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 हो गया और नीचे 5 3 15 हो गया। ठीक है, तो 16 a टू द पावर 5/2 अपॉन 15 ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए और दिखाइए कि इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 to π/2 dx अपॉन रूट साइन x इंटू इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 to π/2 रूट साइन x dx इक्वल टू पाई हमें लाना है। देखते हैं इसका हल। दिया हुआ समाकल हमारे पास में है इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 to π/2 sin 1/2 x dx, ये गिवन है, इसको हम पहले लिख लिए हैं। अच्छा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रूट साइन x डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो साइन टू द पावर 1/2 जो है x जो है नीचे रहता, इसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस वाला साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस वाला साइन लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। हम यहाँ पे कॉस का मल्टीप्लिकेशन कॉस टू द पावर 0 करने पर तो वही मिलेगा, कॉस x के पावर में 0 मतलब किसी की भी के पावर में 0 करने पर वही मिलता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में ला दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ला दिए। इसको इसलिए लाए हैं क्योंकि एक फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 to π/2 साइन p थीटा और कॉस q थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और यहाँ पे क्या रहेगा, d थीटा। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या था, गामा p + 1/2 इंटू गामा q + 1/2 अपॉन गामा 2 गामा p + q + 2/2। ठीक है, ये फॉर्मूला कहीं पे था, देखिए ये फॉर्मूला, ठीक है, इस पेज में है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो गामा p + 1/2 मतलब कि इसके लिए हम क्या करेंगे, गामा p क्या है यहाँ पे -1/2, तो -1/2 + 1 / 2 हो जाएगा। ठीक है, और गामा 0 + 1/2 आ जाएगा अपॉन 2 गामा p क्या है, 1 -1/2 है और +0 + / 2 ये आ जाएगा हमारे पास में। देखो
-1/2 + 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/2 और 1/2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में 1/4। यहाँ पे 0 + 1/2 मतलब कि वो 1/2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -1/2 है +2 है, तो ये तो हमें क्या मिलेगा, -1/2 + 2 = 3/2 मिलता है। ठीक है, तो इन सबको हटा के क्या मिल जाएगा, 3/2, 3/2 और इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होके 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4, इसलिए यहाँ पे 3/4 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे 1/4 आ गया। ठीक है, इसमें वैसे किए, यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, p क्या है, 1/2 है, 1/2 + 1 / 2, q क्या है, 0 + 1 / 2 अपॉन 2 गामा, p क्या है, 1/2 + q0 + 2 / 2, ये सब। तो 1 + 1/2 + 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ पे 3/2 मिल गया, इंटू 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3/4 हो गया, गामा 3/4 मिल गया, यहाँ पे गामा 1/2 मिल गया, और देखो 2 + 1/2 करने पर 5/2 मिलता है, और 5/2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होने पर 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 5/4 मिल गया। इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर सकते हो। तो देखिए 2 × 5/4 यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो भी कट रहा है उसको कटा देते पहले तो गामा n + 1 का फॉर्मूला क्या होता है, n गामा n होता है, या गामा n का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 गामा n-1 होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले 1/4 और गामा 1/4 को हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ दिए। गामा 1 वैल्यू क्या होती है, गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, तो वहां पे मिल √π मिल गया। ये जो वैल्यू है कट गया, गामा 3/2 गामा 3/2 कट गया। अब क्या बचा, गामा 1/4 बचा, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे गामा 5/4 क्या हो गया, 1/4 गामा 1/4, मतलब कि हम जानते हैं गामा 5/4 इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू गामा n इक्वल टू n-1 इंटू गामा n। ठीक है, तो 5/4 - 1 और 5/4 - 1, 5/4 - 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 - 4 / 4 मतलब कि 1/4 मिला, 5 - 1 / 4 इक्वल टू 1/4, यहाँ पे भी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू 1/4 गामा 1/4 आ गया। ठीक है, और ये जो 2 था और ये वाला 2, ये जो दोनों 2 हैं यहाँ पे 2 × 2 के फॉर्म में आ गया, इंटू 1/4 मिल गया, और गामा 1/4 मिल गया। ये जो 4 है और ये जो 2 × 2 4 है, दोनों कट गए, यहाँ गामा 1/4 यहाँ गामा 1/4, ये दोनों भी कट गया। अब क्या बचा, √π इंटू √π, √π होल स्क्वायर इक्वल टू पाई आ जाएगा। ठीक है, रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा ये वाला जो प्रूफ करना था ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कितना बचा है देख लेते हैं, सिर्फ 2 ही पेज और बचे हैं। ज्ञात कीजिए, फर्स्ट है हमारे पास में x⁸ 1 - 6 x⁶ अपॉन 1 + x⁴ देखिए इतने बड़े जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बीटा फंक्शन से। ठीक है, तो देखिए हम इसको पहले बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बीटा फंक्शन किस प्रकार होता है, हम इसको कुछ इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म है इस फॉर्म में लाएंगे, Bmn इक्वल टू क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट x⁴ m-1 अपॉन 1 + x⁴ m + n dx, ये हमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए Bmn इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉन्ग्स टू 0 to इनफाइनाइट x⁴ m-1 अपॉन 1 + x⁴ m + n, यहाँ पे dx आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, Bmn इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और Bmn को हम निकाल सकते हैं गामा फंक्शन से, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर में सिर्फ x टू पावर में n होना चाहिए, x के पावर में होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में 1 + x के पावर होना चाहिए।
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो x 1 प्लस एक्स की पावर में है, लेकिन न्यूमरेटर की पावर में 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 भी है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि जो x टू द पावर 8 है उसको दोनों जगह सब मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे x दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो x टू द पावर 8 यहाँ पे चले गया और x टू द पावर 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर x टू द पावर 8 प्लस 6 हो जाएगा। तो x टू द पावर 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है 14 है, x टू द पावर 14। तो एक तो अलग करने पर हमें क्या मिला x टू द पावर 8 और दूसरे को अलग करने पर x टू द पावर 14, जो कि फर्स्ट इंटीग्रल हमें क्या मिला 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 8 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 24 dx। हम इसको कुछ mn वाले फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो mn के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 8 है m8 को m-1 करना पड़ेगा, मतलब कि 9-1 करेंगे तो m-1 हो जाएगा। और यहाँ पे 24 है तो पहले m रखना है तो 9 हो जाएगा और n जो बचेगा वो वैल्यू होगी 9 n इसके लिए, ठीक है। तो x टू द पावर 9-1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 9 प्लस 15। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे x टू द पावर 14 है, ये क्या हो गया, हम इसको लिख देंगे x टू द पावर 15-1, तो ये हो गया हमारे पास में m हो गया, ठीक है। 15 जो है m हो गया, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। इस जगह पे भी सेम वैल्यू आना चाहिए, जो बचा उसको यहाँ पे लिख देंगे 24 में, जो बचा उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो वो जो बचेगा वही n होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है वो बीटा mn का फंक्शन होता है, ठीक है, बीटा फंक्शन होता है और इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, b 9 और 15 के बराबर होता है, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो b 59 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि m यहाँ पे 15 है और n 9 है, यहाँ पे m 9 है और n 15 है, तो जस्ट उल्टा आ गया, अपोजिट आ गया। और दोनों अपोजिट वैल्यू दोनों के इक्वल होते हैं, अगर दोनों के इक्वल होते हैं तो यहाँ पे अगर b 9 15 है तो हम इसको भी b 9 15 हम लिख सकते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 0, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला। सेकंड का इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, इसको भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, ठीक है। दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो x टू द पावर 4 बचा एक में और दूसरे में x टू द पावर 9 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 सेम वही प्रोसेस अपनाना है अपने को, x टू द पावर 4 है उसको 5-1 लिख सकते हैं जो कि m हो गया। अब अगर यहाँ पे m है तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी m प्लस n आता है अगर यहाँ पे m-1 है तो, ठीक है। तो सेम वैल्यू यहाँ पे भी रखना है, तो m प्लस n 5 है यहाँ पे, तो यहाँ 5 रखते हैं, जो बचेगा 15 में उसको यहाँ पे बचाता रख देंगे, ठीक है। तो 5 प्लस 10 हो गया इक्वल टू 15। अब देखिए सेम वैसे यहाँ पे 9 है तो इसको 10-1 लिख सकते हैं, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो x टू द पावर 10-1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 10 प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो b 5 इंटू 10 प्लस b 10 5 ये दोनों सेम होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2b 5 प्लस 10, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम्स है ये। उसके बाद में हम गामा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का, उसको अप्लाई कर रहे हैं। क्या था, बी एम एन इक्वल टू क्या होता है, गामा और गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये होता है। तो यहाँ पे m क्या है 5 है, n क्या है 10 है, तो 2 तो सामने है ही, तो 2 लिख दिए और यहाँ पे आ जाए गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n आ गया, ठीक है। तो 2 गामा 5 गामा 10 अपॉन गामा 5 प्लस 10, तो 2 गामा 5 गामा 10 अपॉन गामा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो वैसे सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, गामा में 14 13 के बाद में 12 फिर 11 फिर 10 गामा 10 मिल जाएगा, जो कि यहां से यहां तक कट जाएगा, जो बचेगा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू आई थिंक 120 होती है फैक्टोरियल 5। अच्छा गामा 5 की वैल्यू 20, क्योंकि गामा 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 होता है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, और यहाँ पे 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, जो कटेगा उसको कटा दो, 2 यहां से कट गया, ये तो 5 हो गया। उसके बाद में अच्छा यहाँ पे 5 हो गया,
24 है, ये 2 से कट जाएगा तो 12 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 12 और 12 कट जाएंगे तो 7 13 7 जा क्या है यहाँ पे 1/7 इंटू 13 इंटू 5 है, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है 13 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 91 आ जाएगा और यहाँ पे 11 छूट गया है ना, 11 छूट गया है, यहाँ पे 11 और आ जाएगा इंटू 11 इंटू 5, तो हम क्या करेंगे 91 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 11 इंटू 5, तो 11 इंटू 91 करने पर 1/91 इंटू 11 इंटू 5 इज इक्वल टू अपॉन 11 1 जा 1 11 9 जा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा और 1 ऐड करने पर 100, मतलब कि 1001 इंटू 5 आ गया यहाँ पे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5005 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1/5005 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो इसके बाद में आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।